या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। ये हमारा दीनी और अखलाकी फरीज़ा है कि हम अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें। ये तरबियत का एक हिस्सा है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे कौन देगा? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम के ईंधन से बचाओ। हमें बचाना पड़ेगा। हमारी बच्चियों के पर्दे के एहतिमाम के साथ साथ हमें उनकी एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उनके स्कूल के वक्त पर ध्यान देना पड़ेगा। जाने का वक्त क्या है, आने का वक्त क्या है, हमें उनकी इर्द गिर्द के माहौल का ध्यान देना पड़ेगा। किन बच्चियों के साथ इनकी दोस्तियां हैं, उन बच्चियों की किन बच्चियों के साथ या किन बच्चों के साथ दोस्तियां हैं, कोचिंग में इनका क्या हाल है, ट्यूशन क्लास में इनकी क्या एक्टिविटीज रहती हैं। पहली बात तो हमें ये चाहिए कि हमारी बच्चियों को हमें मर्दों से पढ़वाना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये, भाई मर्द तो मर्द है ना, मर्द तो मर्द है और औरत तो औरत है। दोनों में अल्लाह तबारक व तआला ने फितरी तौर पर एक दूसरे की तरफ मैलान रखा है। मर्द का फितरी तौर पर मर्द की तरफ मैलान नहीं होता है, औरतों की तरफ मैलान होता है, और औरतों का औरतों की तरफ मैलान नहीं होता बल्कि मर्द की तरफ मैलान होता है। जो बच्चियां बालिग हो जाती हैं या होशियार हो जाती हैं, हमें उनके लिए कोचिंग और ट्यूशन का इंतजाम किसी लेडी का करवाना चाहिए, और हो सके तो किसी मुस्लिम लेडी का, इज्जतदार खातून का, बापर्दा खातून का इंतजाम करवाना चाहिए, ताकि उसके असरात उस बच्चे पर क्या हो, मुरतब। और स्कूलों का भी ऐसा इंतजाम करना चाहिए जिसमें हमें बहुत वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा, वो भी हम चाहेंगे तो। और अगर ऐसे ही बुज़दिल, कमजोर और ऐसे ही बेफिक्र होकर के पड़े रहे तो आने वाला दौर, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ना अगली पेशन गोई करने से मना फरमाया है। मैं कोई काहिन भी नहीं हूं तो मैं अगली बातें बता दूं, लेकिन जो हालात हैं उनके एतबार से ऐसा लग रहा है कि आइंदा आने वाले हालात और भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा खराब होंगे। स्कूलों में देखें आप, 8-8 साल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, 7-7 साल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, जिनको कोई होश हवास नहीं है। और ये फिजा धीरे धीरे मकातिब के अंदर भी दाखिल होने लग गई और घुसने लग गई है। ये हमारे लापरवाही के नतीजे हैं। हमने बच्चों की तरबियत, हम बच्चों से कहें कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की कोई बेहयाई की बात होती है, आपसे किसी भी तरह से कोई लड़की फालतू की बात करने की कोशिश करती है, लड़का तो दूर की बात, आप हमें आकर के बताएं, बिला झिझक बताएं। आप शर्म महसूस नहीं करें, अपनी वालिदा को बताएं, अपनी बहन को बताएं, अपनी भाभी को बताएं। हमें मर्दों को ना बताएं, घर में मस्तूरात को बताएं, और वो अपने घर के मर्दों को बताएं, और वो आगे उनकी एक्टिविटीज को रोकने की क्या करें, कोशिश करें। हमारी नजर होना चाहिए कि ये शख्स हमारे घर के आसपास इतना क्यों मंडला रहा है, उस पर हमारी नजर होना चाहिए। और किसके लिए मंडला रहा है उस पर भी हमारी नजर होना चाहिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीजों, मेरा बस खाली कहना यही है कि आज के पूरे टॉपिक का खुलासा, हम अपने घर को अगर इस इज्जत के साथ, इस्मत के साथ और इफ़्फ़त के साथ रखना चाहते हैं, और हमारे घर की आबरू हम महफूज रखना चाहते हैं, तो हमें अपने घर के माहौल को दुरुस्त बनाना पड़ेगा। हमारे घर की खवातीन अकेली जाएं क्यों? ऐसी जगह पर जा रही हैं जो जाने की जरूरत नहीं है, और वहां सेल्फियां ले रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक फोटो वायरल हुआ ना कि भाई पर्दे बुरके के अंदर यहाँ इन लोगों का क्या काम? ये पब्लिक पैलेस नहीं है कि यहाँ करके क्या लिया जाए, फोटो लिया जाए। घूमने के लिए जा रही है, उधर क्या जरूरत है हमें जाने की? वो हमारे किस काम की चीज है भैया? जाना है तो मक्का जाएं, मदीना जाएं, हज उम्रा करने के लिए जाएं, बैतुल मक़दिस चले जाएं, देख कर आए, वहां पर उन मजलूमीन का हाल देखें, फिलिस्तीन के लोगों का। इन जगहों पर, सड़ी जगहों पर जहां पर नहुसत बरसती, वहां पर जाने की हमें जरूरत क्या है? और वहां जाकर के फिर हमें सेल्फी ले। मैं तो कहता हूँ वो हमारी खवातीन होंगी नहीं, वो कोई गहरी खवातीन होंगी, वो बुरके का सहारा लेकर के और पर्दे की आड़ लेकर के वहां आई होंगी, लेकिन उसको हाईलाइट किया गया कि इनका आना क्या किया जाए, यहाँ पर बंद किया जाए, आधार कार्ड पहले चेक किया जाए, उसके बाद में यहाँ पर आने दिया जाए। तो हमें जरूरत नहीं है इन चीजों की। हमें हम खवातीन को रोकें कि भाई हमारी खवातीन वहां किस लिए जा रही हैं? हमारी खवातीन फालतू जगहों पर और ऐसी जगहों पर जो जरूरत की नहीं है उन पर क्यों जा रही हैं, और हमारे बगैर कैसे जा रही है? अगर जाने की जरूरत पड़ी तो हम घर के मर्द क्या कर रहे हैं? फिर हम मर्द किस काम के? हम मर्द कैसे कि हमें छोड़ करके हमारी खवातीन अकेले जा रही हैं? औरत को बगैर अपने शौहर की इजाजत से, बगैर अपने शौहर की इजाजत के घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। अगर हमारी खातून निकली तो निकली कैसे घर से बाहर? इसको हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।